might be you guys already knew about the photo bashing. तो हम फोटो बैशिंग के बारे में शुरू करेंगे। फोटो बैशिंग में एक वर्क करने के लिए आपको सबसे पहले कंसेप्ट चाहिए होता है। जनरली ये कॉन्सेप्ट जो होता है वो आप ड्रॉ कर सकते हैं या कहीं से ला सकते हैं। ये जो इमेज आप सामने देख रहे हैं इट इज़ नॉट व्हाट वी आर गोइंग टू वर्क ऑन, हम इस पे नहीं करेंगे। सो दैट इज समथिंग फॉर अ वीएफएक्स मूवी। आपने देखा होगा पायरेट ऑफ कैरिबियन के वर्क में। आई एम एक्चुअली वर्किंग ऑन दिस ऑफ फॉर माय ओन, यानी मेरा वर्जन जो है। थैंक यू। खत्म। ओके सो विल बी हियर, इससे चलाएंगे काम तब तक। ओके सो इस पे मैं अपना वर्जन भी बना रहा हूँ। लेट्स सी हाउ डज इट वर्क नाउ। यहाँ पे हम इमेज फोटो बैशिंग करेंगे। फोटो बैशिंग का पर्पस जो है वो जनरली अब यूज़ होता है। एक तो एडवर्टाइजमेंट में तो हमेशा से यूज़ होता आया है, आज भी यूज़ होता है, लेकिन इसका मूवीज़ या गेम्स या कहना चाहिए किसी भी कॉन्सेप्ट की लाइन में आजकल ऐसे आर्टिस्ट आ गए हैं जो कि इमेजेस का यूज़ करके कंसेप्ट क्रिएट करते हैं। कैरेक्टर कॉन्सेप्ट्स और इन सब जगहों पे इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सो हम ऐसा ही कुछ क्रिएट करेंगे। सो व्हाट आई एम गोना डू, हम कुछ सबसे पहले रेफरेंसेस लेके आएंगे और उन रेफरेंसेस को आपस में मर्ज करेंगे। तो रेफरेंसेस कैसे होंगे, मैंने एक कॉन्सेप्ट सोच के रखा है ऑफ पज कॉन्सेप्ट। पज एक कैरेक्टर है जो कि वीडियो गेमिंग लाइन का है। आप जनरली इन कॉन्सेप्ट्स को क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं स्केचेस के थ्रू। प्री प्रोडक्शन के दौरान आप इसको पूरा पेंसिल से ड्रॉ करते हैं, जिसमें कुछ इस तरीके के जस्ट अ मिनट, लेट मी जस्ट शिफ्ट विथ माय ब्राउज़र बिकॉज दिस ब्राउज़र इज़ नॉट वर्किंग, आई डोंट नो व्हाई। So I'll be just going for a chroma one, sorry, a chroma one, just select that and let's open that. What browser is this? Okay, yeah. So as you can see right over here, ये कॉन्सेप्ट आर्ट कहलाता है, जिसमें फ्रंट और बैक वगैरह होती है कैरेक्टर्स की, फ्रंट एंड बैक। ये किसी गेम का उन्होंने किया हुआ है, डोटा टू बी स्पेसिफिक। सो हम क्या करेंगे, ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट पे लेट जस्ट से इफ आई हैड दिस वन एंड इसको या स्केच लिख देते हैं यहाँ पे, पच कॉन्सेप्ट स्केचेस, और हम इस पे क्या बोलते हैं, अपना एक रियल वर्जन क्रिएट करेंगे जो ओरिजिनल इमेज वर्जन होता है वो। अब ये आर्टवर्क आपके बहुत जगह काम आ सकते हैं, तो आप इस आर्टवर्क को ज़रूर करेंगे। आई विल बी जस्ट सेलेक्टिंग अ कॉन्सेप्ट, लेट जस्ट से कोई स्केचेस हमें मिल जाएं, कॉन्सेप्ट स्केचेस या पज स्केचेस सर्च कर देते हैं। कॉन्सेप्ट में क्या होगा कि वो कलर वाला वर्जन भी दिखाएगा। तो पज स्केचेस में हम यहाँ पे लेट्स क्रिएट हेड पोर्ट्रेट और पूरा कैरेक्टर बना दूँ। आई थिंक आई शुड गो फॉर अ कैरेक्टर। ठीक है, पूरे कैरेक्टर को बनाएंगे। तो लेट्स जस्ट से हमारे पास एक कॉन्सेप्ट स्केच है एंड वी आर गोना सेव दिस वन। we're going to complete this class in 2 sessions, so probably we're going to try as much as details as we can give inside of it. So first of all what I'm gonna do, मैं यहाँ पे एक simply A4 size screen share है, right? आप लोग को दिख रहा है? Quick, come you're late देवश्री। yeah, so A4 size में हम, but you're before our class so it's okay. सो हमारा हमने A4 साइज़ का कैनवस ले लिया है। इसमें हम वो इमेज लेके आ जाते हैं जो हमने इमेज अभी डाउनलोड की है एंड दैट इज़ अ स्केच्ड इमेज, राइट। और इस इमेज को बोलते हैं कॉन्सेप्ट आर्ट। तो इस इमेज के ऊपर में हम इसका रियलिस्टिक वर्जन या 3D वर्जन या कहना चाहिए कि ह्यूमन वर्जन कैसे क्रिएट करेंगे, एंड इट्स क्वाइट ग्रूसम। जनरली आजकल ये आर्ट वर्क जो है वो बहुत कम आर्टिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको करेंगे तो इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, सो व्हाट आई एम गोना डू,
कि मैं इस लेयर को लॉक कर सकता हूँ। लॉक करने के लिए मुझे लेयर पैनल पे जाके लॉक का बटन दबाना होगा। ओके, अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे रेफरेंसेस चाहिए जो इन जगहों को भर सकें, ठीक है, इन एरियाज को भर सकें। सो व्हाट आई डू, आई गो फॉर समथिंग ऑन रेफरेंसेस। तो मुझे चाहिए फैट मैन, राइट, तो फैट मैन चाहिए क्योंकि वो वहाँ पे रहेगा। सी, सो अब फैट मैन जो है उसके it is not searching on Google or something. It is not searching. Where is Fatman or heavyweight? Right, heavyweight, or either we because we need that bulge of pudge, right? हमें पज के जैसा चाहिए, सो हम उसके फ्रंट साइड ले सकते हैं, राइट। Go for a larger size, so go for size, give it a large one. So you can search for fat man. Which one you are asking for? You are saying something, right? No? Okay, this one is quite bit from front, तो इसको ले लेंगे, ठीक है। And we will only be providing this torso of his, right? उसका torso में बनाएंगे, तो we'll just save it as over here, ठीक है। फैट मैन हमको मिल गया। फैट मैन की कुछ और रेफरेंस इमेजेस सच एज हैंड्स। सो एक्सट्रीम फैट जो पर्सन होगा उसका हैंड लेंगे, इट कुड बी सुमो या सुमो, राइट। सुमोज जो हैं वो काफ़ी हद तक दे आर अकॉर्डिंग टू आवर पज कैरेक्टर। ओके, सो हम क्या करेंगे, विल टेक अबाउट या समवट लाइक दिस, थोड़े रेफरेंसेस लेंगे, सेव कर लेंगे इसको। फोटो बैशिंग टेक्निक में आपको एज मच एज जितने रेफरेंसेस आप ले सकें लीजिए, क्योंकि वो ज़रूरत होती है उसकी, राइट। और सोमोज स्टैंडिंग फ्रंट, जितने हो सके उतने रेफरेंसेस, सो दैट यू कैन गेट अ स्पेशल आइडिया ऑफ 3 डायमेंशनैलिटी ऑफ दैट कैरेक्टर। वो कैरेक्टर का चारों तरफ का एक वॉल्यूम का आइडिया आपको आ जाता है। वी कैन टेक दिस वन एज वेल फॉर दी पज, राइट। ये ज़्यादा बेटर लगेगा और कैरेक्टर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी लगेगा, थोड़ा मसल्स एनाटॉमी रहनी चाहिए तो मज़ा आएगा। नाउ वी विल बी नीडिंग सम ऑफ दीज टिल्टेड वन ऑल्सो, थोड़ा सा टिल्टेड वन भी चाहिए रहेगा। टेक्स अ बिट मोर टाइम टू डाउनलोड। कंसेप्ट जो है उसमें कैरेक्टर कुछ इस तरीके से खड़ा होगा, ठीक है। नाउ वी विल बी नीडिंग दोज स्टिच मार्क्स, और इनको चॉप ऑफ रहने के लिए कुछ अंदर फिक्स करने के लिए चाहिए होगा। तो जनरली हम लोग ऐसे ग्रूसम्स जब बनाते हैं, सो आई विल बी जस्ट सेविंग दोज, ठीक है। अब ऐसा ग्रूसम कुछ बना रहे हैं, सो व्हाट वी विल बी नीडिंग मीट, सिंपल मीट, रॉ मीट ले लीजिए कहीं से भी। आई एम श्योर कोई देयर इज सम person who doesn't go with the easy with the meat, ठीक है। सो नो इश्यूज, जो आर्टिस्ट हैं उनको जो वर्क करना है तो उसके लिए ये तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। आई लव मीट, ओके, दैट आई एम जस्ट सेइंग। ओके, सो यहाँ पे हम कुछ डिलीशियस मीट के पोर्शंस हैं उनको लेंगे, जैसे ये हो गया साइड मीट हो गया, ठीक है। इसको फिक्स करेंगे वहाँ पे, और थोड़ा सा कुछ अदर साइड्स के लिए कुछ मीट के डिफरेंट पैटर्न्स, राइट। इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन फॉर मटन, राइट। इंटेस्टाइन क्योंकि हमको डेफिनेटली कुछ ना कुछ वहाँ भरना होगा पेट के लिए, तो वी नीड दैट। ओके, सो आई विल बी जस्ट बी चूजिंग समथिंग फॉर फिलर। सो हम आई थिंक इसको फिलर के तौर पे यूज़ करेंगे, ये वाला साफ़ सुथरा वाला, पर ये ओपन नहीं होगा, तो गंदा ही चाहिए हमको। सो हम इसको क्या करेंगे, सेव करेंगे, बट बिफोर दैट लेट मी जस्ट गिव इट अ साइज, राइट।
करी डाल देते हैं ना, क्या होता है, large images but it is not showing means right। इसकी जगह आप पास्ता भी डाल सकते हो, अगर आपको नॉन वेज वर्जन वेजिटेरियन वर्जन बनाना है, यू कैन पुट पास्ता एज वेल, राइट, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। सो अदर देन दैट वी विल बी नीडिंग वन मोर थिंग एंड दैट इज स्टिचेस, ठीक है। स्टिच टेक्सचर निकाल सकते हो आप, या मीट स्टिच, कुछ भी ऐसा जिसमें स्टिच लगा हो। तो आई डोंट नो, मे बी प्रोबेबली आई विल बी गोइंग फॉर दिस वन, और या सी यहाँ पे उसके रिस्पेक्टिव में आपको डिफरेंट स्टिचेस मिल जाएंगे, बट मैं चाह रहा हूँ कुछ बड़ा सा मिल जाए मुझे यहाँ पे। एक भी इमेज अगर मुझे वैसी मिल गई तो आई विल बी वर्किंग विथ इट। ओके, सो आई थिंक दिस कुड वर्क, लेट्स ट्राई दिस वन एंड देन फिर देखेंगे बाद में कुछ ऐड करने के लिए। सो अब शुरुआत करने के लिए जब फिलर यहाँ पे हमें फिक्स करना है, सबसे पहले तो फेस ले लेते हैं किसी सूमो रेसलर का। फैट फेस, राइट, और मेल का कोई फैट फेस ले लेते हैं। सो वी विल बी नीडिंग अ वेरी हैवी फैट फेस ओवर हियर, एंड आई एम थिंकिंग दिस गाय इज हैविंग क्वाइट अ बिग फेस, राइट, उसका फेस भी बड़ा है और चिन भी, बट ये थोड़ा सा लार्जर साइज में नहीं है, सो आई विल बी जस्ट गोइंग फॉर अ लार्ज साइज। ओके, लेट्स सी इफ वी गॉट एनीथिंग। Right now, not in the large size, let's go to medium size। ओके, कोई भी ऐसा पर्सन जिसका थोड़ा सा भी अगर फेस फैट है, हम उसको थोड़ा सा और ज़्यादा फैट ज़रूर कर सकते हैं इन फोटोशॉप। सो हमने इमेज ले ली है, लेट्स गो फॉर फेसेस, सबको ओपन कर लेंगे यहाँ पे। लेट्स सेलेक्ट दिस वन, दिस राइट, और देयर वाज मीट एंड स्टिच्ड मीट यहाँ पे आया नहीं। ओके, हो सकता है उसकी फाइल जो है वो सेव हो रही होगी। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोना टेक सम फेसेस, लेट्स जस्ट से ये पर्सन का फेस कट ऑफ करने के लिए मैं यहाँ पे लेसो टूल, पॉलीगोनल लेसो टूल डिपेंड करता है, और चाहे तो पेन टूल से कट ऑफ कर सकता हूँ। अब पेन टूल से कैसे कट ऑफ करेंगे, तो सिंपल, यू जस्ट हैव टू सेलेक्ट पेन टूल, इसको कर्व बना लें, ठीक है, और यहाँ से आई एम जस्ट सेलेक्टिंग दिस वन, सेलेक्ट दिस, सेलेक्ट दिस, सेलेक्ट दिस, सेलेक्टिंग अ लिटिल फ्लैबी, और इसको पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे, राइट क्लिक करके मेक सिलेक्शन कर देंगे। फेदरिंग रेडियस जो है वो 3 पिक्सल का ठीक है, ओके, तो ये ऐसा हो जाएगा। कॉपी कीजिए, कंट्रोल सी से ले आइए इधर, पेस्ट कर दीजिए। अब ये जो सीन आप देख रहे हो पूरा ग्रे स्केल में हो गया, ठीक है। अब ग्रे स्केल में हमको नहीं चाहिए है, क्योंकि ये इसको हमको बंद करना है, यहाँ नहीं जाना है, हमारा जो है वो RGB कलर है, यहाँ से पता चलता है। तो अब यहाँ पे हम कंट्रोल V करेंगे और हमारे पास सीन जो है वो इधर आ जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा जो फेस है कैरेक्टर का वो थोड़ा सा फ्रंट की ओर है, और हमें ये फेस जो है वो फ्लिप करना है, राइट। सो राइट क्लिक करेंगे, सॉरी कंट्रोल T, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, राइट। अब इसमें सिचुएशन ये है कि कैरेक्टर का फेस जो है वो एग्जैक्टली फ्लिप्ड हो गया है। ओपेसिटी कम करके देखेंगे कि भाई ये एग्जैक्टली फ्लिप्ड है, राइट। सो अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे वार्प ऑप्शन होता है, राइट क्लिक करके वार्प, इससे क्या करते हैं, इमेज जो है उसको आप थोड़ा सा वार्प कर सकते हो, राइट। कंट्रोल Z करते हैं, इमेज को सबसे पहले हमें फ्लिप करना है।
सो आई विल बी जस्ट कंट्रोल टी से राइट क्लिक, फ्लिप करेंगे। अब मुझे चाहिए कि ये थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में इधर आ जाए, तो आई विल बी जस्ट गोइंग फॉर अ वार्प, राइट क्लिक करें, वार्प करें, तो ये ऐसा आ जाएगा, ये ग्रिड में डिवाइड कर देगा। और बस आपको एक एक पैनल पकड़ के शिफ्ट करना होता है। तो मैं जैसे इसको इधर शिफ्ट करूंगा, इधर शिफ्ट करूंगा, इधर शिफ्ट करूंगा, तो पूरा फेस वैसा हो जाएगा। ठीक है, सो आई विल बी जस्ट उसको शिफ्ट करके मैं फिक्स कर दूंगा ओवर हियर। ठीक है, थोड़ा सा इधर से ऐसा कर दूंगा। ठीक है, अब मुझे इसको चाहिए है कि ये तो मैंने वार्प करके उसको जगह एरिया पे थोड़ा सा फिक्स कर दिया, बट आई वांटेड कि इसको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में मूव किया जाए, राइट, 3 डायमेंशनैलिटी दी जाए। तो राइट क्लिक करके पर्सपेक्टिव करेंगे, राइट क्लिक करके ये सारे ऑप्शन यहीं पे मिलेंगे डिस्टॉर्शन के, इनको डिस्टॉर्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे आप पर्सपेक्टिव में जाएंगे और यहाँ पे फिर क्या होगा, आप कोई भी एक पॉइंट को सेलेक्ट कर सकते हैं, तो वो 3D आपको ऑप्शन देगा। तो यहाँ पे क्योंकि हमारा जो कैमरा है कैरेक्टर का वो ऊपर से है, वी आर लुकिंग ओवर हियर, सो ऑब्वियस सी बात है कि नीचे का सेक्शन जो है वो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा और ऊपर का सेक्शन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो हमें थोड़ा सा ऐसा फीलिंग आएगा कि वी आर लुकिंग एट अप विथ अ लिटिल बिट टॉपवर्ड। सो इस प्रोसेस को, इमेजेस को वहाँ पे लगाना, उसको फिक्स करने की प्रोसेस को बोलते हैं प्लेस होल्डिंग। सबसे पहला फोटो बैशिंग का जो काम होता है, रेफरेंस गैदरिंग हो गया, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गया जिसमें हमने स्केचेस कर ली, एंड देन फिर इसके बाद आप आ जाते हैं प्लेस होल्डिंग में। प्लेस होल्डिंग में इमेजेस प्लेस करते हैं। सो हमने अभी हेड की अभी रख ली, लेट्स लीव इट फॉर हियर, राइट। उसके बाद फिर उसके काम करेंगे कि यहाँ पे चिन जो है वो इतनी फिक्स होनी चाहिए, वो कितना फिक्स होना चाहिए, वो चीज़ पे हम लोग काम कर लेंगे। नाउ फेस को अलग कर देते हैं बिकॉज वी वोंट बी नीडिंग एनीथिंग फ्रॉम हिम राइट नाउ, तो अलग कर देते हैं। टैब्स में घूमने के लिए कंट्रोल टैब, तो आप डायरेक्टली उस पर टैब्स के ऊपर में स्विच कर पाओगे। सो मुझे चाहिए है, लेट्स वर्क ऑन दिस, क्योंकि मुझे ये सेक्शन अच्छा लग रहा है। सो मैं क्या कर रहा हूँ, सिमिलरली पेन टूल ले लेते हैं क्योंकि कर्व साइड हैं, तो कर्व साइड करके बॉडी मैं निकाल लेता हूँ यहाँ से, और हाथ जो है वो मैं अलग से निकालूंगा। सो आई विल बी जस्ट सेलेक्टिंग दिस बॉडी और इसको आई विल बी टेकिंग दी हाफ पोर्शन, राइट क्लिक करेंगे, मेक सिलेक्शन 3 का पैडिंग, कंट्रोल सी, लेट्स गो ओवर हियर, कंट्रोल वी। अब मेरे पास ये आ गया। ठीक है, अब इसको मुझे फ्लिप करना है, सो राइट क्लिक, फ्लिप करूंगा। रोटेट करने के लिए नीचे पे ऑप्शन रहता है, कर्सर नीचे रखूंगा, रोटेट कर दूंगा। ठीक है, आई विल बी गिविंग समथिंग लाइक दिस। अब ये जो सेक्शन है ये डेफिनेटली थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि इसके ऊपर में आएगा। सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट इसको क्लिक करेंगे और शिफ्ट दबा के हॉरिजॉन्टल बढ़ाएंगे, नॉन यूनिफॉर्म बढ़ाएंगे ताकि थोड़ा सा डिस्ट्रॉशन पैदा हो। यूनिफॉर्म स्केल करेंगे तो पिक्सल फट जाएगा, लेकिन अगर डिस्ट्रॉशन के अकॉर्डिंग आप बढ़ाओगे तो थोड़ा सा आप उसको वॉल्यूम को स्ट्रेच कर सकते हो। अगेन आई विल बी पुटिंग समथिंग राइट ओवर हियर, और इसका कुछ सेक्शन जो है वो ऐसा आएगा। ठीक है, इट इज समवॉट लाइक दैट। अब क्योंकि बॉडी जो है वो थोड़ी सी इस तरीके की है ना, तो इट डजंट कम्स विद दैट वन, तो हम इसको छोड़ के दूसरा या तो ये वाला ले सकते हैं। ठीक है, लेट्स सेलेक्ट, उसको भी रखे रहेंगे क्योंकि हमें कहीं कहीं फेक मसल्स क्रिएट करनी होगी, तो इसलिए उसको भी ज़रूरत पड़ेगी। सो आई विल जस्ट सेलेक्ट दीज, और वी कैन एक्चुअली यूज़ दीज, पूरा का पूरा यूज़ कर लेते हैं, और फिर उसके बाद मैं इसको आपस में चॉप कर दूंगा। सो आई विल जस्ट गो ओवर हियर, और ठीक है, और लेट्स गो टू मेक सिलेक्शन 3, कॉपी पेस्ट, राइट, वी आर ओवर हियर, लेट्स यूनिफॉर्मली स्केल करते हैं। ठीक है, और ये थोड़ा सा इस तरीके का जाएगा ऊपर में, है ना। अब इसको नॉन यूनिफॉर्म स्केल करूंगा ताकि ये थोड़ा सा फिक्स हो।
ठीक है, शिफ्ट दबा के नॉन यूनिफॉर्म स्केल करेंगे, थोड़ा सा इधर देंगे, थोड़ा सा इधर पे लगाया हमने, फिक्स किया। नाउ मुझे नेक नहीं चाहिए, तो नेक को रिमूव करने के लिए मेरे पास इरेजर है, लेकिन इरेजर को यूज़ करूँगा तो मेरी इमेज कट जाएगी, तो मुझे वो नहीं देना, मुझे चाहिए कि ये पूरा एक में फिक्स रहे। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे दो तरीके के टूल होते हैं जो कि इस तरीके के जो इमेजेस हैं जिनमें से आपको कुछ हिस्सा काटना नहीं है, लेकिन आप चाह रहे हैं कि उस हिस्से पे ये मर्ज हो जाए, राइट। तो इस ऐसे टूल्स जो होते हैं इनको ये कहलाते हैं हीलिंग टूल्स, ठीक है। और ये हीलिंग टूल्स आपको मिलते हैं यहाँ पे, राइट। इट्स यहाँ पे पूरा सेक्शन होता है हीलिंग टूल्स का। सो यू विल गेट स्पॉट हीलिंग, हीलिंग ब्रश, पैच टूल, कंटेंट अवेयर टूल, रेड आई टूल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्पॉट हीलिंग ले रहा हूँ। और स्पॉट हीलिंग का यूज़ क्या होता है, आपको एक जगह बतानी होती है मैश में से, या मैश बोल रहा हूँ या इमेज बोल रहा हूँ, इमेज में से कोई जगह बतानी होती है और वहीं का हिस्सा वहाँ पे पेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो अगर मुझे ये यहाँ का हिस्सा यहाँ लगाना है ताकि वो सब मर्ज हो जाए, तो मैं हीलिंग यूज़ करूँगा। तो अगर बोलते हैं ना कि फेसेस, जब हम लोग इमेज रीटचिंग करेंगे इसके बाद, तो यू विल गेट टू सी कि फेस का अगर कोई हिस्सा गायब करना हो तो उसके लिए क्या करें। सो सिंपली स्पॉट हीलिंग, एच इसका शॉर्टकट है, आई गेस जे शॉर्टकट है, जे शॉर्टकट है। और आपको बस ऑल्ट दबा के जगह बताना होता है कहाँ से पिक करना है। तो मैं यहाँ से टारगेट पिक कर रहा हूँ। सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल ऑटोमेटिकली सैंपल पिक्सल्स। स्पॉट हीलिंग ब्रश जो होता है, यहाँ पे दो ब्रश हैं, स्पॉट हीलिंग और हीलिंग। हीलिंग ब्रश जो है उसको बताने की ज़रूरत पड़ती है, स्पॉट हीलिंग अपने आप पकड़ लेता है। तो हम इसको सेम, एक्चुअली में स्पॉट हीलिंग जो है ना वो कहीं और का नहीं पकड़ता, वो आसपास जहाँ तक आप उसको ड्रैग करोगे ना वो उतने को ही रिमूव करेगा। सो फॉर एग्जांपल मैं इतना करूँ और इधर से ऐसा कर दूँ, तो वो ये वाले हिस्से से यहाँ को ब्लेंड करेगा, राइट। अब वो क्योंकि ये प्रोसीजरल ब्रश है तो कुछ हिस्से ब्लेंड होते हैं अच्छे से, कुछ ब्लेंड नहीं होते। तो हमको इस वर्क फ्लो के लिए हीलिंग ब्रश लगेगा। ऑल्ट दबा के आप जगह बताएंगे और जैसे ही आप अपना कर्सर उठाएंगे तो देखिए आपका ब्रश जो है वो वहीं से वैल्यू उठा रहा है इमेज और स्किन की। तो इस सिचुएशन पे मेरा जो ब्रश का साइज़ है उसको मैं हार्डनेस को बिल्कुल सॉफ्ट कर दूंगा, क्योंकि ये बिल्कुल अब सॉफ्ट होना चाहिए। एंड देन फिर मैं पेंट करूंगा। तो यू कैन सी कि जैसे ही मैं पेंट कर रहा हूँ मेरे कैनवास में कहीं एक जगह प्लस बना हुआ है, दैट इज टारगेट। वहां से वो इमेज उठा रहा है और ब्लेंड करता जा रहा है। सी, आपको ऑल्ट दबा के टारगेट बताना होता है, क्लिक कर दीजिए, वो टारगेट पिक हो जाता है और फिर डायरेक्टली आप उसको रिमूव करते जाइए। ऑल्ट दबाइए, पिक करिए, रिमूव कर दीजिए, ऑल्ट दबाइए, पिक कीजिए। नाउ एज यू कैन सी ये प्रॉब्लम हो रहा है कि यहाँ पे ये कलर जो है वो इस स्किन का नहीं जा रहा है। रीज़न ये है कि ये ब्लेंड कर देता है, स्पॉट हीलिंग जो है वो ब्लेंड कर सॉरी हीलिंग ब्रशेस जितने हैं वो ब्लेंड कर देते हैं। तो अगर हम देखें तो नेक का काफ़ी हिस्सा उसने गायब कर दिया है। बट अगर ये स्किन डायरेक्टली इधर पुट करनी है तो इसके लिए होता है एस शॉर्टकट है स्टैम्प टूल, इसको बोलते हैं क्लोन स्टैम्प, जो कि यहाँ पे होता है क्लोन स्टैम्प टूल। ये क्या करता है, ये ब्लेंड नहीं करेगा। यूज़ करने का तरीका जो है वो बिल्कुल सेम है जैसा स्पॉट हीलिंग ब्रश या हीलिंग ब्रशेस करते हैं। ऑल्ट दबा के टारगेट बताइए और इसको फिर पेंट कर दीजिए और वहीं से वो उठाते जाएगा। तो यहाँ से जैसे हमने टारगेट लगाया, ठीक है, और स्किन जो है वो विदाउट ब्लेंडिंग वो उसको पेंट करते जाता है। अब आपको बस उसको मैनेज करना है कि कौन सी स्किन कहाँ पे लगेगी।
और थोड़ा सा मैं यहाँ से एक सेक्शन उठा रहा हूँ जिसमें मैं आई शुड से कि एक नई इमेज ले लेता हूँ मैं, यानी नई लेयर बनाता हूँ, वहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये सेक्शन को लेट्स से इस सेक्शन को मैं पेंट कर लेता हूँ, ठीक है, उल्टा। एंड देन व्हाट आई विल डू, आई विल कंट्रोल टी और इसको मैं वर्टिकल फ्लिप कर दूंगा एंड इतने सेक्शन को मैं इरेज कर दूंगा। तो मेरा जो क्लैविकल पोर्शन होता है, जो चेस्ट के ऊपर क्लैविकल सेक्शन होता है, उसकी लाइंस बन जाएंगी। इसको भी वार्प कर सकते हैं। वार्प बेजियर जैसा ही यूज होता है। ओके, एंड देन हेड को आप इस सॉरी इसको आप मर्ज कर दीजिए और हेड को इसके ऊपर ले आइए। ठीक है, इट कुड बी समवॉट लाइक दिस। अभी केवल हमें प्लेस होल्डिंग पे ध्यान देना है। आप ज़रूरी नहीं है कि एक पूरी इमेज को ही कंट्रोल टी करके आप वार्प कर सको। आप ऐसा भी कर सकते हो, विच इज सेलेक्ट द पोर्शन एंड कंट्रोल टी, राइट क्लिक, वार्प। तो अब उतना ही सेक्शन बस चेंज होगा इमेज का। ये भी कर सकते हैं आप। तो आपको केवल एक सेक्शन बढ़ाना है, कम करना है, दैट यू कैन डू। फेस जो है अब थोड़ा सा डिस्टॉर्ट करते हैं फेस को भी, और हमें पता है कि भाई इसका जो चिन्ह है वो थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ी रखनी है, राइट। सो कंट्रोल टी, वार्प, बढ़ाइए, फिक्स कीजिए, वार्प, फिक्स कीजिए, राइट। कितना सेक्शन आपको बढ़ाना है, जस्ट पुट इट समवॉट ओवर हियर, पुट ऑल दोज एरियाज ओवर हियर, ठीक है। कंट्रोल डी, सेलेक्ट, गो ओवर हियर एंड पुट दैट नोज एरिया जो है उसको पकड़िए, वार्प कीजिए। यू कैन नाउ स्ट्रेच दैट नोज एरिया, राइट। स्क्यू करिए ऊपर से, कैरेक्टर्स के ऊपर काम करने के लिए सब चीज़ें करनी पड़ती है। सो डोंट वरी अबाउट द रेस्ट ऑफ द थिंग्स, क्योंकि हम लोग करेंगे उसको। आंखें जो हैं वो हमें थोड़ी सी बड़ी करनी है, सो विल हैव टू गो टू वार्प और एक अलग से जो वो आता है ना, जो उसका फेस एक्सप्रेशन जो है गुस्से वाला, एंग्री फेस, वो देंगे, ठीक है। कंट्रोल डी, डोंट वरी अबाउट दैट डिस्टॉर्शन, हम उसको फिक्स करेंगे। सो हम इस पूरे को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल टी, वार्प, और इसको भी सिमिलरली फिक्स करेंगे, ठीक है। नाउ आई डोंट वांट दीज एरियाज टू बी हैविंग एनी आईज, आईज मैं कहीं और से लाके लगाऊंगा, ठीक है। तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और फिर से इस हीलिंग ब्रश में जाऊंगा और यहाँ पे मेरे पास पैच टूल है। पैच टूल क्या करता है, इस सिलेक्शन को उठा के आप किसी के साथ भी फिक्स कर देंगे, वो वहाँ से गायब हो जाएगा। सो इट इज़ बीइंग सेलेक्टेड समथिंग लाइक दैट, है ना। आप सिंपली पकड़िए, सिलेक्शन बनाइए, आई शुड से गो ओवर हियर, और ये पूरे को सिलेक्शन बनाइए और यहाँ पे सिंपल पैच टूल सेलेक्ट कीजिए, उठाइए और कहीं से भी मर्ज कर दीजिए, वो ब्लेंड कर देगा। क्योंकि हमें आँख कहीं और से लाके फिक्स करनी है, तो इसलिए हमने फिर इसको वैसा बना दिया, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हैंड्स। सो हमने अभी रिसेंटली अभी एक और देखा था जिसमें
इस तरीके का हाथ था। राइट, गो टू मेक सिलेक्शन, copy, okay, control C, go over here, control V and you will get a hand, right? अब इसमें क्या है, इस हाथ को ना आप कट कर लो, कंट्रोल X से हाथ कट होगा, कंट्रोल V कर लो, तो दो अलग अलग आपके पास हाथ के साइज हो जाएंगे। अब क्या होगा, सिंपली आप इसको सेलेक्ट कीजिए, ये वाले हाथ को वार्प कीजिए, सबसे पहले इसको अच्छा खासा स्केल कर लीजिए, ठीक है, साइज के हिसाब से, फिर वार्प कर लीजिए और वार्प करके इसको फिक्स कर दीजिए यहाँ पे। डेल्टॉइड मसल्स विल बी हियर और ये कटा हुआ रहेगा इधर पे, ठीक है। अटेंड कीजिए, कंट्रोल टी और थोड़ा सा छोटा, ताकि ये एग्जैक्टली वहाँ फिक्स हो जाए। अगेन गो ओवर हियर फॉर द फोर आर्म, सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल टी, थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर लीजिए बिकॉज साइज़ जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, और फिर इसके बाद इसको वार्प कर लीजिए ताकि फोर आर्म्स जो हैं वो बड़े रहें और जो आपका फिस्ट है वो थोड़ा सा छोटा रहे। जस्ट पुट इट समवॉट हियर। ये टेक्निक मूवीज़ वगैरह में और आई एम श्योर एडवर्टाइजमेंट में डेफिनेटली आप ये वाला आर्ट वर्क यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह में बहुत बार ये चीज़ यूज़ होती है। नाउ यू कैन सी दैट हैंड इज एक्चुअली देयर, और हैंड को नीचे ले जाएंगे, ठीक है, मतलब बॉडी को नीचे ले जाएंगे हैंड के, और हैंड जो है वो अप्रोक्सीमेटली यहाँ रहेगा, समवॉट लाइक दिस, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग एडजस्ट कर लेंगे विथ हेल्प ऑफ लैसो एंड वार्प, कंट्रोल टी, वार्प एंड डू समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो फिक्स करेंगे यहाँ पे। अब हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ हैं, तो इसको देखते हैं कि भाई हाथ जो है वो पीछे गया हुआ है, तो ठीक है, दैट कुड बी डेल्ट विथ आवर हैंड। सिंपली यहाँ से उठाना है, कंट्रोल टी, फ्लिप, ले जाइए इधर, और ऊपर वाला जो सिलेक्शन है ऑफ कर देते हैं। अब आपके पास ये हाथ है और जिसका केवल कंधे का सेक्शन आपको दिखाना है, तो आपको सिंपली इसको सेलेक्ट करना है, इतने सेक्शन को, कंट्रोल शिफ्ट आई और डिलीट, है ना। कंट्रोल शिफ्ट आई से क्या होता है, सिलेक्शन जो भी किया है वो इन्वर्ट हो जाता है। अब इसको यहाँ पे ले आएंगे, कंट्रोल टी, यहाँ से ऐसा ज्वाइन करेंगे और वार्प करेंगे, क्योंकि हमें केवल डेल्टॉइड दिखाना है। डेल्टॉइड का मतलब होता है शोल्डर की मसल्स को डेल्टॉइड बोलते हैं। सो विल जस्ट डू समवॉट हियर, और ठीक है, थोड़ा सा हम इसको ऐसा लाएंगे बिकॉज ये तो पीछे चला जा रहा है, तो केवल कंधे की मसल्स ज़्यादा दिखेंगी, तो आप उसको सेट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, समवॉट लाइक दैट। नाउ देखते हैं दूसरी और कौन सी चीज़ें हैं जो हमें वहाँ पुट करनी है। फिस्ट एंड एवरीथिंग वो सब तो चला जाएगा, क्योंकि यहाँ से हमारे पास फिस्ट भी है, एंड जस्ट टेक दैट फिस्ट, कंट्रोल टी, रोटेट 90 डिग्री क्लॉकवाइज और फ्लिप वर्टिकल, डायरेक्टली यू विल गेट दिस हैंड, है ना। और इसको बाकायदा साइज फुल कर दो और ट्राई करो वार्प में कि सामने वाला हिस्सा ज़्यादा चौड़ा हो, इस तरीके का, ठीक है। एंड देन इरेज द रेस्ट ऑफ द स्टफ, कोशिश करो आपकी वो उसको। अब इरेज जो है इसमें क्या होता है, ज्योमेट्री ना चली जाती है, बट लेट जस्ट से मुझे चाहिए कि भाई इरेज करूं और वो बाकायदा ब्लेंड हो, राइट, और मैं चाहता हूं कि बाद में हो सकता है कि हाथ जो है वो थोड़ा ज़्यादा ज्योमेट्री चाहिए हो, मुझे नहीं पता, और मैं इरेज कर दिया, बाद में इमेज मुझे मिल नहीं रही या परफेक्टली कट नहीं हो रही, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, मास्किंग करते हैं। मास्क का मतलब होता है हम एक सर्टेन एरिया दिखाते हैं और एक सर्टेन एरिया छिपा देते हैं। फोटोशॉप अप्रोक्सीमेटली
4 टाइप्स ऑफ मास्क सपोर्ट करता है, अलग अलग समय पे अलग अलग। यहाँ पे इस सिचुएशन पे मुझे चाहिए कि मेरा हाथ में यहाँ से काट दूं, लेकिन अगर डिलीट करूंगा, इरेज करूंगा, तो प्रॉब्लम ये होगी कि बाद में मुझे हो सकता है ये चीज़ें जगह भरने के लिए चाहिए हो और वो मिले ना, फिर बाद में दूसरी इमेज लेके आऊंगा, उसको कट करके वहाँ फिक्स करूंगा, मैनेज करूंगा, वो अननेसेसरी टाइम जाएगा। तो मास्क अप्लाई करने के लिए ये वाली कंडीशन पे हम लोग यूज़ करेंगे लेयर मास्क। लेयर मास्क आता है आपका दो तीन जगह से। पहली चीज़, मेन्यू बार में लेयर के अंदर लेयर मास्क मिल जाता है। ये दो ऑप्शन होते हैं। रिवील ऑल यानी कि जब मास्क लगाएंगे तो सारी चीज़ें वाइट कलर में दिखेंगी। हाइड ऑल यानी सारा गायब कर देगा, फिर आप बताओगे कितना दिखाना है कितना छिपाना है, ठीक है। या फिर यहाँ से आपको मिलेगा नीचे डायरेक्टली शॉर्टकट है लेयर मास्क का, आपको सिंपली ऐड अ लेयर मास्क सेलेक्ट करना है और आपकी लेयर के साइड में एक लेयर मास्क ऐड हो जाएगा। अब ये काम कैसे करता है कि जितना वाइट एरिया है यानी सारा कुछ दिखेगा, आप इसके ऊपर में ब्लैक डालेंगे तो उतना हिस्सा गायब हो जाएगा, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे ब्लैक डालता हूँ तो ब्लैक डालने के लिए मैं ब्रश का यूज़ करूँगा। मैं ब्रश को सेलेक्ट करूँगा, बी शॉर्टकट है, और इसका साइज थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और इधर से इसको मैं हार्डनेस जो है वो कम कर देता हूँ क्योंकि मुझे क्रिस्प नहीं चाहिए। और अब मैं ब्लैक कलर पेंट करूँगा अपने मास्क के ऊपर। देखिए ये दो अलग अलग लेयर मिक्स होती हैं। सामने वाली लेयर जो इमेज लेयर है उस पर क्लिक करूँगा तो वो हाईलाइट हो जाएगी, लेयर मास्क पे क्लिक करूँगा तो वो हाईलाइट हो जाएगा। So I will be selecting that and then simply बस पेंट करना है मुझे। सो अब देखेंगे यहाँ पे मैंने पेंट किया तो वो उतना सेक्शन गायब हुआ, और यहाँ मेरी लेयर मास्क में देखिए तो वहाँ पे ब्लैक हो गया। इस पे डबल क्लिक करूँगा तो ये मुझे कोई मास्क वगैरह शो नहीं करेगा, ठीक है। नो इश्यूज, विल सी कि वो मास्क यहाँ पे भी दिख जाता है लेयर्स के अंदर चैनल्स में। इसके बारे में बाद में बात करेंगे डिटेल में। तो हम इसको बस यहाँ देख रहे हैं कि जो रेड कलर का हिस्सा दिख रहा है यानी कि वो मास्क है, उतना हिस्सा ब्लैक पेंटेड है, तो उसको हम ऑफ कर देंगे। लेट्स गो टू ओवर हियर। अब मुझे चाहिए कि ये जगह तो ज़्यादा कट गया, ये तो बराबर फिक्स हो गया, लेकिन ये ज़्यादा कट गया, तो मैं क्या करूँगा, इस पर वाइट पेंट करूँगा। जस्ट क्लिक एंड ड्रैग और वाइट पेंट हो जाएगा उतना सेक्शन, तो एग्जैक्टली फिक्स होगा और मेरी कोई इमेज जो है लॉस नहीं होगा इमेज का, ठीक है। सो दैट वी विल डू। इसके बाद हमारे पास कैरेक्टर का कपड़ा और ये चीज़ है, तो इसको डायरेक्टली कोई भी इमेज या हमारे पास कोई इमेज है, इट कुड बी टेकन ऑफ फ्रॉम दिस वन। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इस पर्सन का हाफ पूरा पोर्शन निकाल लेते हैं, कंट्रोल सी, इधर कंट्रोल वी। मैं हाफ इसलिए निकालता हूँ क्योंकि मैं इसको मिरर कर सकता हूँ, है ना, दो अलग अलग तरीके से बना सकता हूँ। सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट इरेज ऑल दिस अननेसेसरी, वो मुझे मास्क करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये हिस्से को सेलेक्ट करूँगा वाइट से, डिलीट कर दूंगा बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो नॉट नीडेड, कंट्रोल डी। अब मुझे ये कपड़ा यहाँ तक लाना है, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट, ये भी अननेसेसरी है तो इसको भी अलग कर देते हैं। कई बार इरेजर जब चाहिए ही नहीं तो इरेजर, ठीक है। अब इसको कंट्रोल टी और एक्सटेंड करेंगे अच्छा खासा, एक्सटेंड दिस टिल यू विल गेट द स्केल। डिजायर्ड स्केल मिलने तक आप उसको एक्सटेंड कीजिए। अब इसको यहाँ पे आप कंट्रोल टी, वार्प एंड देन वार्प करके उसको फिक्स कीजिए उस साइज में जहाँ तक वो आ रहा है, ठीक है। आई एम पुटिंग समथिंग लाइक दैट। और यहाँ पे थोड़ा सा आर पार जो चीज़ नज़र आ रही है वो इसलिए क्योंकि इस तरह पे जो इरेजर का ब्रश लगा है वो यूज़ हो गया है, तो कोई इशू नहीं है, वी कैन मैनेज दैट अप। और यहाँ से हम फिक्स करेंगे। अब इतना सेक्शन जो है वो मुझे वार्प करना होगा अलग से, ठीक है, क्योंकि स्क्यू हो रहा है, यहाँ से कर्व आ रहा है ना, तो इधर पे इतना सेक्शन में मास्क कर दूंगा, कंट्रोल डी। तो अब मेरा इतना सेक्शन बन गया।
ठीक है, आई विल बी सेलेक्टिंग दिस वन, राइट क्लिक, फ्लिप। सिमिलरली इसको यहाँ पे फिक्स कर देंगे, थोड़ा सा ऐड कर देंगे ऐसा रोटेशन। ठीक है, नाउ अब बीच का हिस्सा ज्वाइन करना है, तो सिंपली कोई भी फ्लो मैं ले सकता हूँ यहाँ से, है ना, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, तो हमारे पास ये आ जाएगा। सिंपली इसको वार्प कीजिए, थोड़ा बढ़ाइए इधर से आधा, और इधर से कंट्रोल टी और फ्लिप कर देंगे, यहाँ तक इसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, और इन दोनों को पकड़ के कंट्रोल टी वार्प और ये हिस्सा ऊपर ले आएंगे, बिकॉज वी डोंट वांट दैट पोर्शन टू बी। इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर देंगे ताकि ये ऐसा लगे कि ये स्ट्रेच होके आया। राइट, इफ वी रिमूव द वर्क यू विल सी दैट यू हैव क्रिएटेड समथिंग लाइक दिस, और ये केवल प्लेस होल्डिंग हिस्सा है, प्लेस होल्डर वाला काम हो रहा है यहाँ पे। अभी इसमें फिर हम ऑब्जेक्ट्स वगैरह ऐड करेंगे, डिटेल्स वगैरह ऐड करेंगे, इसमें स्टिचेस, मीट वगैरह सब ऐड करना होगा। सो ये हिस्से में यहाँ पे देख रहे हैं कि मुझे कॉलर शोल्डर्स मसल्स दिख रही हैं, तो उन मसल्स को मैं कॉपी कर सकता हूँ इधर पे, ताकि डिटेल्स डेफिनेशन ऐड की जा सकें। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और इसको हम कर देंगे डिलीट, पुट समथिंग लाइक दैट ओवर हियर। इसको इधर रख लीजिए और कोशिश कीजिए कि वो थोड़ा सा इधर से इधर तक मैच खा जाए। ठीक है, सो इट्स, मुझे बस कर्व मैच कराना है शोल्डर का। देन एक लेयर मास्क अप्लाई करेंगे इस पे, यहाँ से लेयर मास्क अप्लाई करें X, और सीधा इसको यहाँ से केवल उतना ही सेक्शन ऐड करेंगे जितना सेक्शन हमें मसल्स के लिए देना है। राइट, अब वो क्लेविकल भी मिक्स हो जाएगी इसके साथ, तो शेडो भी मिल जाएगी और आपको यहाँ पे वैल्यू भी मिल जाएगी। थोड़ा सा सेलेक्ट करिए, वार्प कीजिए और थोड़ा वार्प कर दीजिए ताकि वो मर्ज हो जाए। राइट, देन लाइट गो ओवर हियर, राइट क्लिक और फ्लिप हॉरिजॉन्टल, ये थोड़ा सा लुक समथिंग लाइक दैट। ओके, एंड हमारा जो हेड है इट इज़ ओवर देयर, और इसको अब थोड़ा सा हम क्या करेंगे, पर्सपेक्टिव पहली चीज़ फ्लिप कर देते हैं, इट्स कम्प्लीटली फ्लिप, और वार्प करके थोड़ा सा और अब सेंटर पे ला सकते हैं। ठीक है, और ऊपर से थोड़ा कम वार्प, ठीक है, एंड देन कंट्रोल टी, पर्सपेक्टिव, not too much over here, और ये थोड़ा सा टिल्टेड होगा ऐसा, ताकि उसका रेफरेंस जो है वो बराबर उस पर फिक्स रहे। नाउ लेट्स गो फॉर सम फीट्स। तो हमारे पास फीट्स की इमेजेस हैं क्या? नहीं, ये तो मोज़ा पहन लिए मोज़ा पहन लिए तो वो तो नहीं हो पाएगा। सो विल गो ओवर हियर और यहाँ से हम फीट ले आएंगे। आई डोंट नो, किसी का भी फीट ले आइए, फीट मेल और एवरेज कोई भी फीट्स, आई डोंट नो, मे बी दिस वन, और ये क्या है, थोड़ा सा वो वाला है। चलिए इसी को ले आते हैं, बिकॉज इट विल गिव यू दैट फीलिंग कि आपने कुछ रखा हुआ है, यानी आप उस पर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, वो सारी चीज़ आपको मिल जाएगी। सो आई विल जस्ट गो ओवर हियर, फाइल ओपन, एंड आई विल बी जस्ट ओपनिंग दिस वन। ठीक है, सेलेक्ट करेंगे पॉलीगॉन सिलेक्शन इस बार, और फीट का थोड़ा ज़्यादा एरिया लेंगे, select that feet and control C and control tab, right, control V. Now
छोटा करेंगे और इसको हम पीछे डाल देंगे, ठीक है। एंड कंट्रोल टी, पर्सपेक्टिव, फिक्स, ठीक है। just put it somewhat like here, right click, flip, control T और warp, और ऊपर वाला जो है ऑटो सेलेक्ट। अब इतनी सारी लेयर्स हो गई हैं कि समझ नहीं आता है, तो आप उन लेयर्स की नंबरिंग आराम से बैठ के कर सकते हो या उनकी नेमिंग कर लो ताकि आपको वो इजीली मिल जाए। सो आई विल जस्ट सेलेक्ट, थोड़ा सा इसको चौड़ा कर देता हूँ, ठीक है, एंड जस्ट पुट इट राइट ओवर हियर। नाउ again you can see something like that. So I am adding this one as a photo bashing. ये बहुत इम्पॉर्टेंट टेक्निक है जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है फोटोशॉप में, राइट। करेंटली आप इसका यूज़ जो है वो, अब लेट्स जस्ट से सम वेपन्स। सो उसके पास एक हसिया होता है, व्हाट डू वी कॉल अ हसिया? नो, साइथ आई गेस, साइथ weapon, kind of scythe, it's not exactly south kitchen, it's a scythe. Right, anything that could be, you know, go on. So it's a sickle, right? Scythe or sickle, sickle will be there. So you can take the exact this one and don't worry about the bloods and everything, क्योंकि हम वो सारे अलग से इमेज के हिसाब से डालेंगे, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, विल टेक इट, सेव करेंगे, एंड देन विल बी अ चॉपर, right? Ooh, not this type of chopper, chopper knife I should say, which is somewhat like this, right? So that we can take, which one? This one. It's a quite nice chopper, clear with a good brand, right? So हम branding वाला भी कर लेंगे, right? इसको सेव कर लेते हैं, let's have the chopper, and then let's bring that chopper right over here and use those choppers over here. So it is not, yeah, one is over here and scythe is here. Let's import that, remove the rest feet one, and meat is there, we need meat, we need to remove this one, we need to remove this one, remove this guy as well, right? So अब बचता है ये, take select this, पहले वाइट एरिया सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट आई, और अंदर का तुरंत सेलेक्ट हो गया, राइट। कॉपी करेंगे, ले जाएंगे फोटो बैशिंग में और इधर फिक्स कर देंगे। सो चॉपर एरिया जो है वो आई थिंक इधर आएगा सबसे ऊपर, ठीक है। अब इसको फ्लिप करके वी नीड टू फिक्स दैट चॉपर एरिया ओवर हियर, और एज यू कैन सी इन आवर sketch the chopper area is basically फ्रॉम फ्रंट, है ना, फ्रंट पे है चॉपिंग एरिया, और यहाँ पे कोई विड्थ नहीं है इस ऑब्जेक्ट में। सो व्हाट वी विल डू, विल सेलेक्ट दिस वन, और सबसे पहले तो इसको पर्सपेक्टिव में चेंज करेंगे। सो व्हाट आई विल डू, आई विल बी डूइंग स्ट्रेचिंग दिस वन एंड स्क्यूइंग दिस वन, ठीक है। इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे, स्क्यू करेंगे, एंड देन रोटेट करेंगे, इट शुड बी right over here, I should say somewhat like write something over here, और पर्सपेक्टिव में है तो हम इसको थोड़ा सा इस तरीके का स्क्यूनेस देंगे ताकि वो ऑब्जेक्ट वहाँ फिक्स रहे, put it somewhat like that, right?
somewhat like that. Then go to warp, right, put it somewhat over here. राइट, इसको यहाँ से थोड़ा स्क्यू करेंगे. It's kind of like that. Shift horizontal, ठीक है, थोड़ा सा horizontal इसको फिक्स करेंगे. Now we do not have any depth into it, so हम depth ऐड कर सकते हैं. ठीक है, और यहाँ से थोड़ा सा पॉइंट ऐड कर लेंगे, सेलेक्ट करेंगे. पेन टूल काफ़ी हैंडी होता है इस चीज़ के लिए. एंड आप इन जगहों पे फिल कर सकते हो कोई भी एक कलर. सो आई विल बी टेकिंग सम ऑफ दिस और इसको फिल पाथ कर देंगे. ठीक है, सो इट विल बी फिलिंग दैट. अब ये काफ़ी ज़्यादा फिल हो गया, सो विल गो टू fill path, something like that. Now it is not showing that. बेसिकली ये काफ़ी बिकॉज एक ही पॉइंट सेलेक्ट है इसलिए. सो शिफ्ट ए, select everything and then go to fill path and you will still not get it. Why? So I'm creating a photo bash. Okay, it's because हमने बैकग्राउंड सेलेक्ट किया हुआ है इधर पे. यू नीड टू गो फॉर फोरग्राउंड एंड दैट इज व्हाई इट वाज नॉट फिलिंग अप दैट थिंग. तो सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट एंड फिल पाथ फोरग्राउंड एंड इट विल फिल समथिंग लाइक दैट. नाउ वी डू नॉट हैव, वी गॉट द little bit of just right, and I'll be just selecting, yeah, we need this to be in perspective. तो ये ऐसा होगा. इसके लिए थोड़ा सा पर्सपेक्टिव नॉलेज आपको चाहिए होता है. सिंपली somewhat like that. तो ये कुछ ऐसा विड्थ आएगा. डोंट वरी अबाउट दिस. हम इसको यहाँ से फिल अप करेंगे और उसको चॉपर बनाएंगे एकदम. थोड़ा सा चॉप्ड वाला है बट डजेंट मैटर, वी विल क्रिएट समथिंग लाइक दैट. बट थोड़ा सा विड्थ हमने वहाँ पे ऐड कर दिए. सिमिलरली वी आर गोइंग टू ऐड दिस वन. सो सिलेक्शन जो है प्रॉपर इमेज के अकॉर्डिंग लेना है. सो यू कैन गो फॉर इमेज, यू कैन गो फॉर सिलेक्शन एंड कलर रेंज. कलर रेंज पे जैसे ही जिस भी कलर पे सेलेक्ट करेंगे उस कलर का सारा कुछ सेलेक्ट हो जाएगा. इट इज़ ऑन सिलेक्शन, सेलेक्ट, कलर रेंज एंड यू विल गेट द सिलेक्शन राइट ओवर हियर. आप इस पर क्लिक करो. जितना एरिया ब्लैक होगा उतना एरिया नॉन सेलेक्टेड होगा. ठीक है, तो इसको ओके कर देंगे. इसको फजीनेस बढ़ा के और एक्यूरेट कर सकते हो. याद रखिए जितना एरिया ब्लैक होगा उतना एरिया नॉन सेलेक्टेड होगा. ओके करेंगे एंड यू कैन सी सेलेक्ट हो गया. ठीक है, अब इसको कंट्रोल शिफ्ट आई करता हूँ तो आई विल बी सिलेक्टिंग कंट्रोल सी, कंट्रोल वी. मेरे पास ये सेक्शन आ जाएगा. इवन दो इसका कुछ कुछ हिस्सा गायब हुआ है, कुछ कुछ नहीं गायब हुआ है. प्रोसीजरल टूल्स के साथ ये खेल हमेशा रहेगा कि आपको कुछ कुछ उसमें मैनुअली कुछ कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, क्योंकि इमेज हर बार आपको ऐसी नहीं मिलेगी जो अकॉर्डिंगली होगी. राइट, सो देन फिर हम क्या करेंगे, इसको बढ़ाएंगे. एंड देन डोंट वरी अबाउट द हैंड्स, वी आर गोइंग टू मैनेज दोज हैंड्स. ओके, सो सिमिलरली इसको भी पर्सपेक्टिव में फिक्स करेंगे एंड देन इसको भी वार्प करेंगे इतना सेक्शन ताकि ये ऐसा आ जाए. ऑलराइट,
ओके सो अभी तक हम लोगों ने यहाँ तक क्रिएट किया है हमारा कैरेक्टर, और एक नई लेयर लगा के मैं यहाँ पे इसको डार्क ग्रे शेड कर रहा हूँ। सो यू कैन सी कि कैरेक्टर जो है उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या चीज़ें बची हैं। एज यू कैन सी कई चीज़ें क्लियर ऑफ करनी बाकी हैं। ठीक है, तो इमेजेस को अभी हमने केवल प्लेस होल्डिंग तक लाए हैं। कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा बड़ा है, इट विल टेक अ बिट मोर टाइम, बट कोई इशू नहीं है, हम लोग नेक्स्ट सेशन पे इसको पूरा कवर अप करेंगे। ठीक है, तो रही बात जो चीज़ों की प्लेस होल्डिंग है, वो प्लेस होल्डिंग मैं यहाँ पे पहले से करके रखूँगा। ठीक है, जो अदर चीज़ें हैं जैसे कपड़े वगैरह हो गए वो, या कोई वेपन डला हुआ है तो काट के वेपन, सेम टेक्निक है, 10 बार वही चीज़ करेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, तो वो करेंगे नेक्स्ट सेशन में। इसको मर्ज देखेंगे कि ये मर्ज कैसे होगा, ब्लड्स कैसे क्रिएट होंगे, कट कैसे होगा, वो सारी चीज़ें इसमें रहेंगी। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, और इसको प्रैक्टिस कीजिए। इसीलिए मैंने एक स्केच कॉन्सेप्ट से निकाला ताकि आपको क्या बोलते हैं, आसानी से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि जनरली वर्किंग कैसे होते हैं। ओके, सो लेट्स डू सम फोटो बैश। टुमारो विल बी संडे, अ डे आफ्टर टुमारो। आप लोग के पास टाइम है, आपके पास अभी टाइपोग्राफी वाला काम करना है, अदर देन दैट आपके पास ये वाला काम करना है, तो टाइम है आपके पास काफ़ी। ओके, बाय बाय, टेक केयर।